महिला जागरण मंच की अध्यक्षा ओजस्वी तेजस्वी, महिलाओं की नायक गायत्री पटेल जी, कुसुम देवी जी, आशा जी, गुलाब देवी जी, जुगनू जी, मैना जी, रचना जी और हमारे सभी साथी, मैं सबको धन्यवाद देता हूं। बहनों, आज एक यक्ष बात है। हम सब और सरकार दोनों लोग कहते हैं कि बेटी बेटा एक समान। अब आपको सोचना है कि जमीन पे बेटी बेटा एक समान आपको दिखता है? बेटी जिस दिन जन्म लेती है, आज के जो माहौल है, बेटी अकेली है। आज सरकार कहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ क्यों कहना पड़ा? बेटा बचाओ का तो नारा नहीं लगा। बेटी बचाओ का नारा क्यों देना पड़ा? अब बेटी पढ़ाओ का नारा नहीं रह गया है, क्योंकि समाज अब बेटियों को पढ़ाने के लिए आगे आ गया है। और वो कब आया ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। मैं सुना हूं कि आज के 25-30 साल पहले, 40 साल पहले बेटियों को पढ़ने से रोका जाता था कि बेटे के साथ बेटी को नहीं पढ़ने देंगे। यही सरकार बेटियों के लिए बालिका इंटर कॉलेज, बालिका डिग्री कॉलेज, बालिका विद्यालय खुलवाया और परिवार और समाज को विश्वास हो गया कि हमारी बेटी वहां पढ़ने जाएगी तो कोई उसके चरण पर दाग नहीं लगा सकता है, कोई अपमानित नहीं कर सकता है। तो आज हिंदुस्तान में बेटियां पढ़ने लगी और आज हर घर में, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, बेटियां पढ़ रही है कि नहीं पढ़ रही है? आप लोग हाथ उठा के बताओ। नेताजी के तो पढ़ाई की बात खत्म हो गई, आज हर बेटी पढ़ रही है और सरकार भी साथ दे रहा है कि बेटियों की शिक्षा मुफ्त। मेरी बहनों बताओ, बेटी बेटा एक समान कर दिए। और मैं न्याय की बात आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि जो पंच बन के न्याय करते हैं, मैं उनकी बात करता हूं कि जरा सोचिए आप लोग। उनके दिमाग में, पंच के दिमाग में आया, और पंच का मतलब सरकार प्रधानमंत्री होता है। उनके दिमाग में आया कि बेटी आज मारी जा रही है तो पैसे की। तो उन्होंने क्या किया? कहा बाप के हिस्सा ले लो बेटा, तुम भी पैसा वाले बन जाओ। और बाप का हिस्सा देते हुए इसलिए कर लिए, शांत हो गए। जब तो बेटी भी पैसा वाली हो गई। अब बेटी का सुनो कि बेटी की क्या कहानी। ये तो सरकार की हो गई। अब बेटी की कहानी क्या है? परिवार के लोग जहां कहते हैं वहां वोट कर देती हैं। अब वोट पाके सरकार बनाए तो उन्होंने एक कानून बना दिया कि बाप में हिस्सा है बेटी का, बाप बेटी बीज ले ले। अब बेटियां कह रही हैं करे तो भाई का है, भैया हमें तो नहीं चाहिए, भाई का हिस्सा हमें नहीं चाहिए। तो सरकार कहा आप जाके कोर्ट में खड़े होकर कहिए कि हमें भाई का हिस्सा नहीं चाहिए, पिता का है, आप दे दीजिए। और हर महिला किसी न किसी का बहन है। हर महिला हिंदुस्तान में किसी न किसी का बहन है। लेकिन वो ये भी तो नहीं पूछी कि भैया वोट तो दिला दिए आप लोग और कानून बना दिया, अब भाई मानते हैं, ये हम कोर्ट में चल के कहें, कोर्ट में खड़ा करा दिए कि हम बहन हैं, हम आपका हित चाहते हैं। और अगर बहनों का हित भी जाना था तो सम्मान दिला दिए होते। बहनों को सरकार पैसा दे रही थी
आप लोग वोट दिलाते हो, एक बार कह देते कि बहनों का है कि उनको रोजगार दिला दीजिए, मिल फैक्ट्रियां दिला दीजिए, वो भी कमा के खाएं, तुम्हारे हिस्से की जरूरत नहीं है। लेकिन जितने वोट दिलाने वाले घर वाले हैं, चाहे कभी महिलाओं के हित की बात बोले कि सरकार इन्हें भी कुछ दे। और आप लोग देखिए सरकार से रिश्ता क्या होता है। हम बेटे जब पढ़ लेते हैं तो सरकार से नौकरी मांगते हैं और रोड पे धरना देते हैं, प्रदर्शन करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं सरकार से कि हमें रोजगार चाहिए, नहीं तो बेरोजगारी भत्ता दी। तो बेटियां भी पढ़ी हैं भैया, महिलाएं भी बेरोजगार बैठी हैं, ये भी सरकार से मांग सकती हैं कि नहीं मांग सकती हैं? आप लोग बताओ, न्याय क्या है, मांग सकते हैं कि नहीं मांग सकती हैं? अब सरकार से पूछना है, आप लोगों को सरकार से पूछना है कि माँ बाप पैदा किए इसलिए उनकी संपत्ति को बांट दिए और बेटी बेटा बरोबर कर दिए, तो सरकार को महिला पुरुष वोट देके बनाती है, तो क्या उसमें भी महिलाओं का हक है कि नहीं है? है कि नहीं है? आप लोग बताओ। तो सरकार कभी सोचा कि हाँ हमें भी हक है, हम भी बांट दें? कभी नहीं सोचा। और देखिए बेटियों का जीवन क्या होता है। बेटी कभी अपने नाम से नहीं जानी जाती। सरकार ने कहा राशन कार्ड इनके नाम से बना दो, ये जानी जाएंगी। तभी एक छीटा कसी हो रही थी कि अब तो महिला मुखिया हो गई। लेकिन अगर पूछा जाए तो बेटी जिस दिन जन्म लेती है उस दिन बाप की बेटी होती है, उसके नाम से कोई नहीं जानता है। जब उसकी शादी होती है तो किसी के पत्नी के नाम से जानी जाती है। जब बच्चे होते हैं तो किसी के मां के नाम से जानी जाती है। कभी बेटी का कोई नाम नहीं है इस समाज में। अब आज सरकार कह रहा है कि बेटी भी अपने नाम से जानी जाए। तो आप बताओ कौन सा रास्ता है कि बेटी भी अपने नाम से जानी जाए? है कोई रास्ता आप लोगों के समझ में? नहीं है। और वो रास्ता है तुम्हारी गायत्री दीदी। एक गायत्री दीदी आप लोगों को आपका नाम दिलाने, आपको सम्मान दिलाने, आपको हक दिलाने की पीड़ा उठाई। जरा सोचिए आप लोगों ने क्या किया है। जब से पृथ्वी है या जब से मनुष्य जानने लायक है, पति के लिए हमेशा, पिता के लिए हमेशा, भाई के लिए हमेशा ये बेटी रूप कुर्बानी देती आई। पति के लिए पति होती थी, जिस दिन खत्म हो जाते थे चिता पे जल जाती थी। आज एक उंगली जल जाए किसी का, बताओ। आप लोगों ने साथ दिया। भाई के रूप में आज ही परीक्षा दे रहे हो। ये समाज कब तक परीक्षा लेगा? आप लोग बताओ। कहा जाता है कि हमें तब तक तो बर्दाश्त है जब तक प्राण निकलने वाला नहीं होता है, लेकिन जब प्राण निकलने वाला होगा तब तो चिल्लाएंगे भैया, बचाएंगे अपनी जान। बचाएगा कि नहीं बचाएगा? अब आप लोग सोचो कि वो समय आ गया है कि नहीं आ गया है। जब बेटी पेट में मारी जा रही है तब तक आप लोग नहीं बोलोगे, तब तक पैसे के लिए आप लोग मारते रहोगे। जरा आप लोग सोचो, इसी हाथ से धन कमाया जाता है। आज आपकी बेटियां इस हाथ से आकाश से लेकर पृथ्वी तक हैं, तो क्या आप लोग नहीं कर सकते हो? उस हाथ से धन नहीं कमा सकते हो? आप लोग बताओ, क्या इस हाथ से आप लोग धन नहीं कमा सकते हो? सिर्फ समाज का भय है और पुरुषों का सम्मान बचाना है, इसलिए आप लोग आगे आए हो और आपकी दीदी आगे आई है कि सरकार अगर देता है तो हम लोगों को महिलाओं के बीच में दे दे, तो जिससे महिला जात का अपमान न हो और परिवार का भी अपमान न हो। हम लोग सम्मान से अपना परिवार भी चलाएं, माँ बाप की सेवा भी कर सकें और वो दिन न आए कि अब हम अपमानित हों। आज आप लोग पुरुषों का सम्मान बचाने उतरिए। पुरुष चाहता है कि हम घर में बंद रख के अपनी सभ्यता बचा के रखेंगे। मुझे बताओ, मैं आप लोगों से पूछता हूं कि जितनी माताएं हैं ये बताएं कि अपने बच्चे के लिए जब बच्चा भूखा रहेगा तब भी वो अपनी इज्जत आबरू का डर करेंगे कि बच्चों का पेट भरेंगे? बताओ आप लोग। बच्चों का पेट भरने का काम
माताएं कर रही हैं, करेंगी, ये आप सब खुद कह रहे हो। तो बताओ, जब आप पढ़े हो, लिखे हो, माँ बाप पढ़ाए हैं, लिखाए हैं, और जब आपको तकलीफ पड़ेगा, आपके बच्चों को तकलीफ पड़ेगा, तब उस ज्ञान के बल पे आप कमाने निकल पड़ोगे कि नहीं निकल पड़ोगे? तब चाहे किसी का सम्मान रहे या ना रहे, लेकिन आप लोग बच्चों का पेट भरने के लिए बाहर निकल जाओगे। तो हम कह रहे हैं कि अगर महिला के बीच में रहती है, वहां रोजगार आ जाएगा, तो महिलाओं के ऊपर कोई उंगली उठाने वाला तो नहीं रहेगा। तब तो महिलाएं सम्मान से जी सकती हैं, और कोई माँ ये नहीं कहेगी, कोई माँ ये नहीं कहेगी कि मैं अनाथ हूं। सेवा पैसे से ही होती है। और मैं आप लोगों के बीच में एक बात और रखना चाहता हूं कि माँ दो बात बोलती है। एक, जिसकी बेटी कमा रही है, कहीं अध्यापिका है, कहीं पुलिस में है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, उसकी माँ आशीर्वाद देती है कि भगवान करे हमारे जैसा बेटी पूरे संसार में हो। लेकिन एक और दुखियारी माँ है जिसकी बेटी ससुराल में अपमानित होती है और फोन करती है कि मम्मी बड़ा तकलीफ है, मुझे मारे गया, मुझे पीटा गया, या आज भोजन नहीं दिया गया। जब ये बात माँ के कान में आती है तो वो माँ कहती है कि ऊपर वाला करे कि किसी को बेटी न दे। जरा सोचो आप लोग, अगर वो कमाने वाली बेटी हो तो दुनिया कहेगा कि मेरे घर में ऐसी ही बेटी जन्म ले। तो अब आपकी दीदी ने वो बीड़ा उठाया है कि मैं उन बेटियों को सम्मान दिला के ही दम लूंगी और इस सरकार को झुका के ही दम लूंगी, नहीं तो सारी महिला एक सुर से बताएं कि हिंदुस्तान की महिलाएं एक हो जाएं तो भारत में किसकी सरकार बनेगी? आप लोग जोरदार बताइए कि महिलाओं की सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी? तो वो दिन